नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे गणितीय आगमन सिद्धांत, जिसके हमने 10-12 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम करने वाले हैं। देखो, ये दिया गया है कि 1 + 3/1, 1 + 5/4। देखो, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, और लास्ट में ये आता है n+1 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे आता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले वही तरीका रहेगा भाई कि जो हमें दिया गया है उसको आप Pn, क्या लिखोगे भाई? Pn, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, सबसे पहले Pn फिर डॉट लगाओ, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अब हम पहले इसको प्रूव करेंगे n = 1 के लिए, फिर मानेंगे, ऐसे चलता जाएगा भाई। तो देखो भाई, अगर हम बात कर लें LHS की, या फिर हम लिखेंगे n = 1 के लिए, यानी 4n = 1, तो P1, यानी इसकी जो LHS पार्ट की हम बात कर लें तो P1, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये T1 होगा। T1 का मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो आएगा। देखो, ये कंप्लीट जो ब्रैकेट के अंदर है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, यानी पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस तरीके से ये पद चलते जा रहे हैं। तो LHS के अंदर ओनली पहला पद आएगा, इसका मतलब 1 + 3/1। तो देखो, यहाँ 3 + 1 यानी कितना आ गया? 4 आ गया भाई। इसी तरह हम बात कर लेते हैं RHS पार्ट की। तो RHS पार्ट के अंदर हमें n की जगह 1 वैल्यू पुट करनी है भाई। तो यहाँ देखो, 1 + 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर करने पर क्या आने वाला है? 4, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ कि सर 4 आ गया। LHS और RHS इन दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो हम कह देंगे कि सर n = 1 के लिए, n = 1 के लिए कथन लिख दो, या लिख दो Pn सत्य है भाई, Pn सत्य है। इस Pn की जगह आप कथन भी यूज कर सकते हो भाई, इस Pn की जगह आप कथन या स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो भाई। तो n = 1 के लिए Pn सत्य है, या फिर n = 1 के लिए जो हमारा कथन है वो सत्य है, या फिर लिख सकते हैं Pn is true for n = 1। ठीक है, उसके बाद माना n = k के लिए, माना n = k के लिए जो हमारा कथन है, स्टेटमेंट है, वो सत्य है भाई। इस कथन की जगह Pn यूज कर सकते हो भाई। माना n = k के लिए कथन सत्य है भाई, ट्रू है। ठीक है, जब कथन सत्य है तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अंदर आपको n की जगह k लिखना पड़ेगा भाई। तो लिखो, तो ये आ जाएगा pk, और उसके बाद देखो 1 + 3/1, फिर आ जाएगा 1 + 5/4, ऐसे चलता जाएगा भाई। और ये चलता जाएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये समझने की बात है। 1 + 2, और यहाँ n है ना, तो n की जगह हम k + 1 और अपॉन में k²। जब n² है तो क्या हो जाएगा भाई? k² हो जाएगा, = k + 1 इसका होल स्क्वायर। देखो, क्या n की जगह k लिखोगे तो k + 1 का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि सर n की जगह सिर्फ k लिखना है। जो भी इस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ n दिखाई दे उसकी जगह हमें क्या लिखना है? k लिखना है, और यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, यानी समीकरण 1 होगी। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है भाई। अब क्या करें सर? फिर लिखेंगे n = k + 1 के लिए, यानी हमें n = k + 1 के लिए
क्या आने वाला है, फिर से वही तरीका। देखो यहाँ n बराबर k था तो n की जगह k लिखा। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिख देंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो तो देखते हैं भाई क्या आने वाला है। सर p k प्लस 1 फिर डॉट 1 प्लस 3/1। देखो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं डॉट 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 लेके चल रहा हूँ। यहाँ देखो 1 फिर प्लस, ये कहोगे सर ये क्यों छोड़ दिया, ये अपने आप आ जाएगा भाई, हमने ये लिख दिया, ये इसके आगे आएगा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये बीच में आ गया इसके 1 फिर प्लस। यहाँ देखो यहाँ आपको लिखना है k प्लस 1, तो गलती आप यहाँ लिख दो, तो यहाँ देखो यहाँ k प्लस 1 लिखोगे तो याद रखना कि जो 2 है ना, ये 2 ये k से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब k प्लस 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 और प्लस 1 पहले से है तो 2k प्लस 3 आने वाला है भाई। क्या आ जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन में देखो n की जगह k प्लस 1 तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट दूसरा यूज कर लेता हूँ भाई, क्योंकि ये ब्रैकेट मैंने यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे आप सर, यहाँ लिखेंगे k प्लस 1 और प्लस 1 पीछे है तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो गया और होल स्क्वायर है तो k प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य आना चाहिए, और इसको प्रूव करने में हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हैं, समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो मैं इसका LHS पार्ट लेके चलूँगा, और जब इसका LHS पार्ट लेके चलूँगा तो RHS पार्ट मैं इसका लेके आऊँगा भाई। चलो देख लेते हैं इसका LHS पार्ट। देखो क्या आएगा, तो सर इसका LHS पार्ट यदि हम लेके चलें तो क्या है इसका LHS पार्ट, सर ये है 1 प्लस 3/1, ऐसे चलता जा रहा है सर, ये चलता जाएगा भाई। कहाँ तक चलेगा सर, ये चलेगा यहाँ तक, यानी 1 प्लस 2k प्लस 3 और अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चलेगा भाई। भाई इसका LHS पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो है, तो ये इसका LHS पार्ट है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले वाला पद क्या आएगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सर इससे जो पहले वाला पद आएगा वो ये आने वाला है। यानी क्या आएगा, मैं लिख भी देता हूँ सर, ये आएगा 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर। इससे जो पहले वाला पद आएगा वो ये आएगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो आप, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो भाई, ठीक है। अब देखो यूज यानी समीकरण 1 से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जगह समीकरण 1 की सहायता से, यानी समीकरण 1 को यूज करके, समीकरण 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है भाई, तो इसको यूज करके इसकी जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जो अंडरलाइन की है मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जगह आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, फिर ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है भाई। तो मल्टीप्लाई में है तो देखो बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। और पीछे ये है भाई, तो पीछे है 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है कि भाई एल्शियम लो, अगर आपसे कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो, आपका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। चलो k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर देखो बाहर है, बाहर तो रहने दो। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई में है ना भाई, तो मल्टीप्लाई का थोड़ी ना एल्शियम लिया जाता है। ये दोनों प्लस माइनस में है तो इसका और इसका एल्शियम आने वाला है। तो
तो इसका और इसका एलसीएम देखो, एक के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सर k+1 का होल स्क्वायर एलसीएम आने वाला, k+1 का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये k+1 का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k+1 का होल स्क्वायर और पीछे प्लस 2k+3, 2k प्लस क्या है 3। देखो ये पार्ट और ये पार्ट मल्टीप्लाई में है, एक ऊपर गुणा में है तो एक नीचे भाग में है, तो इनको मैं काट भी सकता हूँ, ये दोनों कट गए भाई। तो अब आपके पास बच गया k+1 का होल स्क्वायर प्लस 2k+3, इसका होल स्क्वायर खोलना भाई, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² प्लस 2ab प्लस b², पीछे है प्लस 2k+3, पीछे है 2k+3। अब क्या करना है भाई, नीचे तो कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो अब हमारे पास आ गया k² 2k+2k यानी 4k और प्लस में +1 + 3 तो +4 हो गया, और +4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं चाहे 4 लिख दूं, बात तो एक ही है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखो इस 4k को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 2k, तो देखो ये 2 हो गया, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, तो a² प्लस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मूला बन गया सर, a प्लस b का होल स्क्वायर का, और जहाँ a का मान तो है k और प्लस b का मान क्या है 2 और इसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे सर, इज इक्वल टू RHS लिख देंगे। क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो सिर्फ आशा कर सकता हूँ भाई यहाँ बैठ के कि यही सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है और आप लगातार घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। वैसे तो मुझे पता है आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। 21 सितंबर से लगातार क्लास चालू रहेगी, ऑफलाइन क्लास, ठीक है। तो भाई आशा कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अरे कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे आपको लिखना है कि n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, इसलिए n अवयवों n लिख दो, यह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य रहेगा भाई, और सत्य है, ठीक है। n कैपिटल N, इसका मतलब है नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं भाई, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ भाई। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। घर पे पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम वेस्ट मत करो घर पे। बहुत सारे विद्यार्थी तो सोच रहे हैं कि हम तो 11th में हैं, क्या पढ़ेंगे, अगली साल पढ़ेंगे। अभी से रूटीन बनेगा तब अगली साल पहुंचोगे, तब लगातार पढ़ाई कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप करोगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आप आसानी से कर भी सकते हो भाई, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लोगे और क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आप कर लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 17 भी आशा करता हूँ कि आप कर लोगे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, कोई डिफरेंट होगा तो मैं करा दूंगा। हाँ अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। उससे पहले मैं इनमें से ही एक क्वेश्चन करा देता हूँ।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 ही करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सबसे पहले पीएन तो हमें लिखना ही पड़ेगा, कोई भी स्टेटमेंट दिया गया हो। 1 + 1/1, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 1 + 1/1। फिर इसके साथ दिया गया है 1 + 1/2। ऐसे चलता जा रहा है भाई, कहाँ तक चलेगा? 1 + 1/n, 1 + 1/n और इक्वल में लेके आना है n+1। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। चलो, तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमें Pn के इक्वल लिखना था। Pn के इक्वल मैंने लिख दिया है और ये ही हमारी फर्स्ट स्टेप है भाई, कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। सेकंड पे चलते हैं। सर सेकंड में हमें n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू सिद्ध करना है, यानी सत्य आना भी चाहिए भाई। चलो, तो यहाँ लिखोगे फॉर n = 1 या लिख दो n = 1 के लिए, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए। तो n = 1 के लिए इसका मतलब P1, और इसी को हम बोलेंगे कि ये हमारा LHS पार्ट है भाई। क्या है ये? LHS पार्ट है। और P1 यानी फर्स्ट टर्म आती है भाई, पहला पद आता है ओनली। तो पहला पद लिखो 1 + 1/1 यानी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? सर इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर चलते हैं RHS के ऊपर। RHS राइट हैंड साइड, यानी जो RHS है ना, इसके अंदर हमें n = 1 पुट करके ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है भाई। तो वहाँ लिखोगे, देखो 1 + 1, n की जगह लिख दिया, 1 + 1 पीछे था, तो 1 + 1 कितना हो गया? ये भी 2 हो गया। तो हम कह देंगे कि सर LHS ये बराबर है, किसके बराबर है? सर ये RHS के बराबर है। जब LHS = RHS है तो n = 1 के लिए यह लिख सकते हैं P1 या Pn लिख सकते हो। Pn is true, Pn या P1 is true for n = 1, for n = 1। और यहाँ 1 लिख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लिखना चाहो तो। 1 नेचुरल नंबर है भाई, प्राकृत संख्या है, यानी Pn लिख दो या P1 is true for n = 1। तो यहाँ अगर 1 लिख रहे हो, यहाँ n = 1 लिख रहे हो, तो यहाँ आपको n लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहेंगे कि जो Pn है ना, ये n = 1 के लिए सत्य है, ये हम कहना चाह रहे हैं भाई। तो ठीक है भाई, ये सत्य हो गया। उसके बाद फिर हमें मानना पड़ेगा कि लेट, यानी मानना n for Pn is true, let Pn is true for n = k, k belongs to capital N, यानी जो k है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर। k बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब ही होता है कोई भी प्राकृत संख्या। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या आने वाला है? तो आने वाला है P फिर k। भाई n की जगह क्या पुट करना है? k पुट करना है भाई। इधर आ जाएगा 1 + 1/1, फिर आ जाएगा 1 + 1/2, ऐसे चलता जा रहा है। और यहाँ पे आने वाला है 1 + 1/n, और n की जगह क्या पुट करेंगे? k, और इक्वल टू में आ जाएगा k + 1, और यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। यही आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ी सी विदेश की साइड चला गया है ये, देखो ऐसे चल रहा है, और फिर इधर से लैंडिंग कर रही है हमारी हेलीकॉप्टर, है ना, हवाई जहाज, एयरप्लेन, ऐसे चल रहा है सीधा। उसके बाद यहाँ से लैंडिंग हुई और इधर, और आगे चलते तो ये विदेश में पहुँच जाती लाइन। थोड़ा सा नीचे आपको भी कोशिश करनी है कि स्टेट में लिखने की, है ना। ठीक है भाई, ये तो हो गया। सर आगे क्या करें?
इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई। अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चलो यहाँ लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो p k प्लस 1 यानी जो आपको दिया गया है उसके अंदर, जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसके अंदर n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो। तो ये हो गया k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आने वाला है 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे चलता जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की जगह क्या लिखना है सर k प्लस 1 और इज इक्वल टू में देखो यहाँ लिखोगे आप k प्लस 1, तो k प्लस 1 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। ये भी देखो लैंडिंग थोड़ी सी गलत हो गई कि थोड़ा नीचे जाना था, कोई बात नहीं। चलो अब इसको हमें प्रूव करना है। जब हमें इसको प्रूव करना है तो इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे और RHS पार्ट हम लेके आएंगे। तो देख लेते हैं भाई इसका LHS पार्ट आखिर है क्या। तो देखो यदि हम बात करें इसके LHS पार्ट की, तो इसका LHS पार्ट है 1 प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। उसके बाद है 1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे चलता जा रहा है भाई। और इसका जो LHS पार्ट है वो कहाँ तक चलने वाला है 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये यहाँ तक चलने वाला है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो इससे पहले वाले पद की बात करें, इससे जो लास्ट टर्म आई थी वो क्या आएगी। तो देखो आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है भाई, यानी यहाँ से जैसा लिख रखा है वो ही वहाँ पे लिख दो। तो क्या आएगा इससे पहले वाला पद 1 प्लस 1 अपॉन k, ये ब्रैकेट लगा दिया भाई, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने अंडरलाइन की है, इसकी जगह हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट को। और इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये रही सर 1 प्लस 1 अपॉन 1, यहाँ से लेकर 1 प्लस 1 अपॉन k तक इसके बराबर में है k प्लस 1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 1। क्या लिख सकते हैं k प्लस 1। देखो बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर प्लस माइनस लगा दे, नहीं कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के अंदर है। तो फिर यहाँ से आगे क्या बचने वाला है, आगे बचने वाला है 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि बाहर छोटा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से वही तरीका, क्या करना है भाई, एल्शियम लो। सबसे पहले एल्शियम लेने के बाद कॉमन लेने की कोशिश करो, यदि कुछ कट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटता है तो फिर देखेंगे भाई। तो देखो यदि हम बात करें इसकी तो k प्लस 1, और एक बात और बता देता हूँ, 21 सितंबर से आप स्कूल आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी, वो आपको घर पे अपनी मम्मी पापा जो भी अभिभावक हैं आपके, उनसे साइन करवा के फिर लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे रेगुलर क्लास लगेंगे, जो हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया है उसको भी हम एक बार रिपीट ऑफलाइन में करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सर ऑनलाइन में तो समझ में तो आता कम था और कुछ समझ में भी नहीं आया तो अब क्या करें। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसको फिर से रिपीट करवाऊँगा, लेकिन स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसको मैं एक बार ऑफलाइन में ऐसे क्वेश्चन जैसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन करा दिए, तो उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन मैं ऑफलाइन क्लास में करवाने वाला हूँ। कुछ हैं जो अपने आप तुम स्वयं करने लग जाओगे कि सर ये तो हम कर लेंगे, ये तो हम कर लेंगे। तब तक इसको पढ़ाएंगे, तब तक आप ये नहीं कह दो कि सर हाँ हम अब कर लेंगे, अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाओ, ठीक है। सिलेबस कितना कम हुआ है कितना नहीं। और एक बात का और ध्यान रखना भाई,
अब की बार कोई भी जो पुराने वाले बच्चे हैं उनसे किताब परचेज न करें, यानी बुक ना खरीदे। क्यों? क्योंकि पहले RBSC 11th थी, अब की बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है, वापस NCERT बुक लागू कर दी गई है। ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दो स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि सर सिलेबस अलग पढ़ा रहे हो क्या? अलग आपको इसलिए लग रहा है कि क्योंकि आपके पास है वो RBSC की बुक है, बल्कि मैं कौन सी पढ़ा रहा हूँ? NCERT। क्यों? क्योंकि अब की बार राजस्थान बोर्ड ने इसी बुक को लागू किया गया है। अगली बार आपकी +2 की बुक भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो K+1, फिर देखो इन दोनों का एल्शियम, सर एल्शियम आने वाला है K+1। एल्शियम क्या आने वाला है? K+1। तो देखो इस K+1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, भाई इसके अपॉन में 1 है तो मल्टीप्लाई इससे होने वाला है। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा K+1 और बीच में प्लस, और फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 1, और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो हमारे पास आ गया K+1, फिर ब्रैकेट लगाया K+1 तो ये हो गया K+2, और तो यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं भाई। अपॉन में क्या है? सर अपॉन में है K+1। अब देखो K+1 से K+1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड के अंदर है। अगर प्लस माइनस इसके बीच में प्लस होता तब हम इसको कैंसिल नहीं कर पाते, लेकिन बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में है तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। भाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा? सर हमारे पास बचा है K+2, और जो K+2 है यही हमारा RHS पार्ट है। यही हमारा कौन सा है? RHS पार्ट है। तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखें कि सर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS बराबर है। तो N इज इक्वल टू K+1 के लिए, K+1 के लिए जो आपका कथन है, जो स्टेटमेंट है, कथन सत्य है भाई। कैसा है? सत्य है। इसलिए सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं मतलब आप ऐसे लिख सकते हो भाई, हिंदी में लिख दो सभी प्राकृत संख्याएं, या लिख दो कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी जो छोटा n है ये कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं या संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, या कथन सत्य है। ये आपको लिखना है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, सत्य सिद्ध कर दिया कि जो दिया गया कथन है वो n बराबर K+1 के लिए कथन सत्य है। ये इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा लगा सकते हो कि n बराबर K+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है यदि n बराबर K के लिए कथन सत्य। क्यों भाई? अगर ये सत्य नहीं होता, मान लीजिए ये असत्य है, अगर ये असत्य होता तो ये भी असत्य ही आता। क्यों? क्योंकि देखो ये हमने मानना था अपनी तरफ से, और जब मानना था तो इस समीकरण 1 को हमने इसके अंदर यूज किया था। अगर ये गलत होता तो ये भी गलत आता, इसका मतलब इसको यूज करके ये सही आया है। तो n बराबर K के लिए जो हमने कथन को मानना था सत्य, वो बिल्कुल सत्य होगा भाई। ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैं गणितीय आगमन सिद्धांत के ही और क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसके अंदर टाइप बदल जाएगा, यानी जो ये टाइप था ना, मेथड यही रहेगा, स्टेप सारे यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। और क्वेश्चन भी जैसे इसमें इक्वल आ रहा था, किसी में लेस देन आएगा, किसी में ग्रेटर देन आएगा, किसी के अंदर गुणक है यानी इसके गुणा में है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो कल की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।